सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मिथिला फिजिक्स एकेडमी। यस, माय नेम इज नवल किशोर एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल मिथिला फिजिक्स एकेडमी। आज आ रहे हैं आप लोग को वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर है तो वेक्टर को कैसे जोड़ना है, दो वेक्टर है तो वेक्टर को कैसे घटाना है। आज वो तरीका बताएंगे जिस तरीका से आप वेक्टर को जोड़ सकते हैं। तो आइए तैयार हो जाइए सीखने के लिए वो तरीका। चलिए, पहला तरीका है अपना हेड टेल मेथड। क्या होता है भैया, दो वेक्टर दिया रहे तो दो वेक्टर को हम कैसे जोड़ेंगे, है ना, सोचने वाली बात। आइए लेते हैं वेक्टर। मान लीजिए एग्जांपल के माध्यम से पहले समझ ले, उसके बाद बोर्ड पे चलेंगे। मान लीजिए तो एक वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। दो मार्कर है, मार्कर को मैंने वेक्टर मान ले। ए वेक्टर एक ये है और बी ये वेक्टर है। तो ये जो वेक्टर है, वेक्टर का एक क्या होता है, तो एक होता है हेड और दूसरा टेल। मान लीजिए वेक्टर ए दिया हुआ है और ये वेक्टर बी दिया हुआ है। तो वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट ये जो है, ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। चलिए, इतना बात तो आपको समझ में आ गया कि एक हेड होता है और टेल होता है, हेड एंड टेल। एक होता है वेक्टर में हेड और दूसरा होता है टेल। तो दो वेक्टर को जोड़ना है ना। मान लीजिए एक वेक्टर ये है, दूसरा ये है। वेक्टर देखिए, एक ऐसे है और दूसरा ऐसा। पहला नियम क्या है, पहला नियम कहता है वेक्टर में अगर जोड़ेंगे तो कहता है कि हेड टू टेल मेथड। तो ये क्या है, अगर किसी वेक्टर ए वेक्टर के हेड है तो उस पे दूसरा वेक्टर का टेल ठोकिए। जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड जो है वही रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। पोजीशन में नो चेंज। मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर को मैं इस पोजीशन में रख रहा हूं। अगर हमको कहीं दूसरे वेक्टर, ये एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इसको हमको जोड़ना है। दो वेक्टर को इसको जोड़ना है, तो कैसे जोड़े। तो पहला मेथड है हेड टू टेल मेथड, आपको बताए हैं। मान लीजिए वेक्टर का टेल और ये वेक्टर का हेड, इसको कैसे जोड़ेंगे, तो पैरेलल शिफ्ट करना है। क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट का मतलब जो जिस स्थान में उसी स्थान में रहना चाहिए, मतलब जो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, बशर्ते उसका चेंज क्या हो, पैरेलल। यानी कि यहाँ पे तो ये सेम आना चाहिए, यहाँ पे इसके हेड पे बैठना चाहिए। तो इसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट करना। मतलब करने का मतलब वेक्टर। तो पहला तरीका तो सीख गए, जो पहला वेक्टर है इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल जोड़िए। तो देखिए ये वेक्टर ऐसे है, ये हो गया वेक्टर ए। अब इसके हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखना है। क्या रखना है, टेल। तो इसको कैसे रखना है ये भी तो समझना है। तो इसको बोलते हैं शिफ्ट करते, उसे बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट करना। पैरेलल शिफ्ट करने का मतलब जो जिस इस मैग्नीट्यूड इतना तो मैग्नीट्यूड इतना ही रहेगा। क्या समझे, तो बस इसका पैरेलल शिफ्ट करना, यहां से उठा के इसको इस हेड पे रखना है। तो देखिए जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। अब समझते हैं जो जोड़े कैसे। ये तो जुड़ गया, ए वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का टेल, दूसरा वेक्टर का टेल, इसको जोड़ देंगे। ए अब रिजल्टेंट निकालना है, तो जोड़ना मतलब रिजल्टेंट ए प्लस बी क्या होगा, तो पहले वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर का हेड, पहले वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर का हेड, ये आपका हो जाता है रिजल्टेंट। अब मान लीजिए एक वेक्टर ऐसे दे दिया, दूसरा वेक्टर ये है, इस ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इसको कैसे जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना, पहले पैरेलल शिफ्ट करना है। पहला वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रख देंगे और इसका रिजल्टेंट निकाल देंगे। यानी पहले वेक्टर के जो ये टेल है और बी वेक्टर जो होगा उसका हेड पे रख देंगे, तो हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब एक और मेथड समझते हैं, पैरेललोग्राम मेथड। तो आइए जानते हैं पैरेललोग्राम मेथड है तीसरा तरीका। तीसरा मेथड क्या है भैया, तीसरा मेथड कहता है कि दो वेक्टर दिखे तो दो वेक्टर कुछ नहीं करना है, उसका चुपचाप टेल जो है जिस वेक्टर का उसको एक साथ जोड़ दो, वही है पैरेललोग्राम। और जोड़ने के बाद क्या करना है, आइए बोर्ड पे ले चलते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखिए मान लीजिए वेक्टर ए और एक वेक्टर है आपका बी, ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी, इसको कैसे जोड़ना है, पैरेललोग्राम मेथड से। तो कुछ नहीं करना, बस इसका टेल को मिलाओ, टेल को टेल से मिलाओ। तो टेल को टेल से मिलाइए, यहाँ ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। देखिए ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब क्या करना है, तो अब ए वेक्टर के हेड से
ए वेक्टर का जो हेड है यहां से क्या करना है, बी के ए के पैरेलल शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ए के पैरेलल शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये सब कुछ होगा। और ए वेक्टर के हेड पे क्या करेंगे, बी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे। ये यहाँ ऐसा है तो यहाँ भी ऐसा करेंगे। क्या समझ रहे हैं? अब ये जो दो पॉइंट मिल रहा है, कौन, वेक्टर बी से के पैरेलल वाला और वेक्टर ए के पैरेलल वाला, जो पॉइंट जहां मिलन कर रहा है दोनों, और उसके बाद ओ से, यहाँ पॉइंट ओ से हम यहाँ जहां मिलन कर रहा है वहां तक रेखा खींचेंगे। तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर। और अब इसे कहा जाता है कि ट्रायंगल मेथड भी है। कैसे, देखिए दिख तो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए बी है, ए को पैरेलल शिफ्ट किए तो ए बी ये आर, ये क्या एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो समझ में आ गया तीसरा मेथड निकालने का। समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर अर्थमेटिक। वेक्टर अर्थमेटिक का प्रॉपर्टीज को समझते हैं। तो पहला जो है वो है अपना वेक्टर एडिशन इज कम्युनिकेटिव। क्या वेक्टर कम्युनिकेटिव होता है, कहने का मतलब है ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। तो देखिए ए प्लस बी आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये बोल रहा है वेक्टर एडिशन इज कम्युनिकेटिव। क्या वेक्टर ऐसे भी होता है? यस होता है। क्यों होता है? तो देखिए आप इसको लिख सकते ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको आप समझाइए जो कैसे ए प्लस बी और बी प्लस सी। तो आइए समझिए। देखिए मान लीजिए वेक्टर हमने एक ए लिया, ये हो गया आपका ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी लिया, ये हो गया आपका बी वेक्टर। अब समझाइए कैसे कम्युनिकेटिव है, तो जरा ध्यान गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए ए वेक्टर क्या करना है, तो हम बताए थे आपको जोड़ने का तरीका। पहले क्या करना है, पहले वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल रखना है, उसके बाद पैरेलल शिफ्ट करना है, उसके बाद रिजल्टेंट निकालना है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका वेक्टर ए, इसके हेड पे बी का टेल। बी का टेल कौन सा भैया, बी का टेल तो ऐसे हो जाएगा, बिना पोजीशन में छेड़खानी किए हुए, बिना मैग्नीट्यूड में छेड़खानी किए हुए। तो ये बन के आ जाता। और फिर रिजल्टेंट निकालने का तरीका, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर का हेड तक जाना है। तो चलिए चलते हैं पहले वेक्टर के हेड से। ये सुहाना सफर, देखिए यहाँ तक पहुंच गए, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट। क्या हो गया भैया, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये तो हो गया ए प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये लिखने का मतलब है जो रिजल्टेंट तो यही होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तरीका समझ में आ रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब समझते हैं बी प्लस ए कैसे होगा। तो बड़ा सिंपल है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। देखिए जरा बने रहिए। देखिए देखिए बी वेक्टर के हेड पे, ये मान लीजिए आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर के हेड पे हम ए वेक्टर का टेल रख सकते हैं। क्या, ए वेक्टर का टेल। तो ए कैसा, जिस हम क्या बोले, जिसका जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही रहेगा, बस पैरेलल शिफ्ट करना है। जिस पोजीशन में उसे उठा के यहाँ लाना है, यहाँ पे लाए, तो ये हो गया आपका वेक्टर ए। अब क्या करेंगे, बी वेक्टर के टेल से ए वेक्टर के हेड को जोड़ेंगे। तो चले जोड़ने के लिए, चलिए जोड़ दिए। तो ये बन के आ गया अपना रिजल्टेंट। तो इसे हम कह सकते हैं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। देखिए ए प्लस बी, बी प्लस ए आ गया। दूसरा प्रॉपर्टी जो है वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटेड, मतलब ए प्लस बी आप लोग पढ़े होंगे 7th 8th में, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस सी बराबर ए इंटू बी प्लस सी। तो बस कुछ नहीं के वेक्टर लगा दी, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब तीसरा समझते हैं जो जीरो वेक्टर। तीसरा प्रॉपर्टी जो है जीरो वेक्टर क्या है। जीरो वेक्टर, जीरो का नाम सुनते ही मतलब लड्डू। जीरो का मतलब आप किसी भी वेक्टर को ले लो, उसको आप जीरो के साथ गुना कीजिएगा
तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा, जो सम आएगा, वो क्या होगा, 0 आएगा। अगर 0 वेक्टर को हम किसी के साथ ऐड करते हैं तो जो वेक्टर में आप ऐड कीजिएगा वही आपका रिजल्टेंट होगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए वेक्टर में आप 0 ऐड कर रहे हो तो क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा ए वेक्टर। जीरो के साथ आप किसी वेक्टर को ऐड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, वही आएगा जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए पॉजिटिव स्केलर गिव ए वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना टाइम्स देता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप स्केलर क्वांटिटी से यानी 2 से या 3 से या 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना टाइम्स देता है, उतना गुना देता है। मान लीजिए जैसे 2 को वेक्टर, जैसे मान लीजिए हम मल्टीप्लाई करते हैं ए वेक्टर को 2 से, तो ये क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर हो जाएगा। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी इतना टाइम्स दिया, और ए वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा वेक्टर पे। जो वेक्टर में डायरेक्शन दिया है उसी पे डिपेंड करेगा स्केलर, यानी कि ये जो हम लिए हैं स्केलर या कोई नंबर, उस पे डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है। और दूसरा बात क्या कह रहा है कि वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ए निगेटिव स्केलर। अगर आप निगेटिव स्केलर से, निगेटिव स्केलर कहने का मतलब है कि जिसमें डायरेक्शन ना हो, तो किसमें डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड करना 2, 3, 4। अगर -2, -3, -4 ये हो गया क्या, स्केलर। कौन स्केलर, तो निगेटिव स्केलर बोलते हैं इसे। अब पॉजिटिव स्केलर 2, 3, 4। तो अगर निगेटिव स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर निगेटिव स्केलर को हम वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपना जो रिजल्ट आता है वो आता है क्या, देखिए, और उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। कुछ नहीं, बस सब सेम उतना टाइम्स देगा, लेकिन डायरेक्शन किसके अनुसार, डायरेक्शन जो दिया है, अगर डायरेक्शन ईस्ट में डायरेक्शन ये है तो हो जाएगा ये। बस डायरेक्शन का डिफरेंट होता है और कुछ नहीं। समझते हैं इक्वल वेक्टर क्या होता है। तो इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर है, जैसे मान लीजिए ये 2 वेक्टर है। इक्वल वेक्टर कहता है कि देखो भैया, मेरा मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि ये वेक्टर, मान लीजिए एक वेक्टर ए और ये बी, एक यहाँ पे है, ये ए और ये बी, तो ये है 2 वेक्टर। तो 2 वेक्टर कह रहा है कि इसका जितना मैग्नीट्यूड, जितना लंबाई है, इसका जितना लंबाई है उतना लंबाई इसका भी होना चाहिए। जितना ए का लंबाई है उतना बी का भी लंबाई होना चाहिए। जितना ए का मोटाई है उतना बी का मोटाई भी होना चाहिए, और साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब, ये ढक्कन देख रहे, इसको क्या बोले थे, हेड मानिए। तो ये इस डायरेक्शन में है दोनों, तो दोनों इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। जो सेम मैग्नीट्यूड रखे और सेम डायरेक्शन रखे उसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर। अब समझते हैं यूनिट वेक्टर क्या है। आइए, तो यूनिट वेक्टर उसे कहते हैं जिसके सर पे टोपी लगा हो, ये उसको पहचानने का नियम। यूनिट लेंथ वेक्टर होते हैं, ये यूनिट लेंथ वेक्टर होते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, या इसका यूनिट 1 होता है, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसका काम एक ही, इसका जो मेन काम है वो है डायरेक्शन दिखाना। वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है कौन, तो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम है वेक्टर के डायरेक्शन को दिखाना। अगर आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर के साथ जो वेक्टर रहेगा वो बताएगा डायरेक्शन। वो क्या बताता है, साथ अगर आप किसी स्केलर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। जी, अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप तक वीडियो पहुंच सके।
जो भी नए स्टूडेंट हो प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर।